आर्यन एक हाईटेक कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था। उनके जीवन परिचय, व्याख्यान और वर्षों के फोनों के बीच की कीमतें थीं। 2026 की इस दुनिया में शांति एक लग्जरी बिजनेस थी। आर्यन को लगता था कि जितना वह बोलेगा, उतना ही वह जुड़ा रहेगा, उतना ही वह सफल होगा। लेकिन एक शाम एक अजीब घटना घटी। एक बड़ी प्रस्तुति के दौरान आर्यन के गले से आवाज निकलनी बंद हो गई। दार्शनिक ने इसे स्ट्रेस इंडस्ट्री फोनोनिया कहा। शरीर का एक तरीका यह मानना है कि बस अब और शोर नहीं। डॉक्टर ने उन्हें 7 दिनों तक पूरी तरह से मौन रहने की सलाह दी। आर्यन घबरा गया। बिना बोले काम कैसे चलेगा? वह पहले 2 दिन छटपटाहट में। वह फोन पर टाइप करता है, नाराज होता है। उसे लगा कि दुनिया उसकी बिना रुके रहेगी। तीसरे दिन जब उसका खराब फोन आया और वह उसे ठीक नहीं कर पाया, तो पहली बार उसने अपने कमरे में घड़ी की टिक टिक की। वह खिड़की के बाहर लगे पेड़ के पिछवाड़े की सरसराहट सीट। उसे लगा कि वह अपने ही संसारों की आवाज को भूल गया है। चौथे और वैभवशाली दिन, आर्यन का मौन उनकी आंतरिक शोर से हुई। जब हम बाहर से गंदे होते हैं, तो अंदर की आवाजें तेज हो जाती हैं। उसे वे सारी बातें याद दिलाती हैं कि समुद्र तट पर आकर उसने काम के नीचे दबाया था। उसके धार्मिक सपने, परिवार के साथ थीम काम पल, और वह डर जो उसे हर समय दौड़ता रहता था। उसने लिखना शुरू कर दिया। उसने पाया कि जब वह नहीं बोलता था, तो उसे अधिक दिखाई देता था। उन्होंने अपनी पत्नी की आंखों में थकान की शिकायत की, जिसे उन्होंने पहली बार नोटिस नहीं किया था। उसे लगा कि उसके ऑफिस के दोस्त उसकी बातों से ज्यादा उसके मौन को सम्मान दे रहे थे, क्योंकि अब वह छोटी छोटी बातों से गौरवान्वित महसूस कर रहा था। छठे दिन तक आर्यन को एक गजब की आंतरिक शांति महसूस हुई। उसे अब कुछ सिद्ध करने की जल्दी नहीं थी। उसे समझ आया कि मौन खालीपन नहीं है, यह उत्तरों से भरा हुआ है। चौथे दिन जब आर्यन की आवाज आई, तो उन्होंने पहला शब्द चिल्लाकर नहीं, बल्कि बहुत क्रॉस और स्पष्टता के साथ बोला। लगा कि 2026 की इस शोर भरी दुनिया में वह सबसे ताकतवर शख्स नहीं है जो सबसे तेज बोलता है, बल्कि वह है जो खुद सुनने की क्षमता रखता है। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आर्यन ने जो सिद्धांत दिया, उसमें केवल मौन शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण का सबसे बड़ा मार्ग है। जब हम बाहर से गंदे होते हैं, तब हम अपने अंदर के ब्रह्मांड को सुन लेते हैं। मौन कमजोरी नहीं, बल्कि वह गंभीर बातें हैं जिनमें दुनिया के कारण समझ में नहीं आते।